कलापुर में कलापुर है। पंचायत कौन सी है? रामपुर रामसाय। राम। कैसा रहा आपके प्रधान का काम अभी तक? अभी वो ठीक नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहा। जो हमारे कार्यकाल में काम हुआ वो नहीं हुआ। अभी कोई काम नहीं किया। ये जो हमने सोलर लाइट लगवाई थी वो हमने ठीक करवाने के लिए उनको बुलवाया, वीडियो को सबको, और उनको बुलवाया था। हम बोले ये ठीक करवा दीजिए, जो सोलर लाइट लगवाई वो भी उसने ठीक नहीं करवाई। कहीं नाली गली भी नहीं बनवाई। ये नाली हद पर पड़ी है, ये जो है नाली वहाँ तक बनी, आधी पड़ी हुई है ये। बहरहाल कुछ काम नहीं किया उन्होंने। जो हमारे कार्यकाल के जो 4 आवास थे वही 4 आवास आए हैं, बाकी आवास भी यहाँ नहीं आए। 4 आवास के अलावा नहीं, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके यहाँ के लिए जहाँ बैठे हैं, जी जी, तो यहाँ पर तो जैसे 1 रुपए में 20 पैसे 25 ही पैसे खर्च हुए, क्या बात सही है? 25 पैसे मुश्किल से 25 नहीं तो 20 ही। 20 ही पैसे कहीं लगा है, कहाँ ही नहीं लगा है पैसा। ये विधायक की बनी हुई है, हमारे कार्यकाल की बनी हुई है। ये नाली उधर की हमारे कार्यकाल की बनी, ये भी बनी हुई थी, वो फुड़वा दी और आधी पड़ी है, आधी उधर से बनी। देख लेना आप, इसमें ले लेना आप नेट पर। कोई काम नहीं किया। सिर्फ जो पहले के आवास हमारे डले हुए थे वो नहीं बन पाए थे उस टाइम। वो लग गया लॉकडाउन वगैरह, कोरोना, इसलिए वो रह गई थी, पैसा नहीं था जिला पर, तो वही 4 आवास आए। उसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने अपने जो आप उनका अपनी पंचायत है, गांव है, हाँ वहाँ किया हो, मैं तो नहीं जाता हूँ। और जो ये टाइल्स वगैरह स्कूल में लगी है, मेरे हाथ की लगी हुई है सारी। वहाँ भी टाइल्स जो है हमने लगाई। स्कूल में जो टाइल्स वगैरह यहाँ लगवाई वो मेरे कार्यकाल की है। वहाँ जो नाली बनी है वो सब मेरे कार्यकाल की है सब। अभी उसने कुछ नहीं किया है काम। तालाब भी जो है साफ मैंने करवाए थे सब। इस साल तालाब भी नहीं साफ हुए। मेरा तालाब इतना गंदा, वो भी साफ नहीं हुआ। कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया। ये मान लीजिए 5, अब मैंने बता दिया 20% पर 20% भी काम नहीं हुआ। अब काम किया हो तो ग्राम पंचायत वो जो रामपुर रामसाय में किया हो तो आप वहाँ भी देख लेना, पूछ लेना आप। नहीं, आपसे मिलने के बाद प्रधान के पास जाएंगे, ठीक है, उससे बात करेंगे जा करके। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं जी कि आपकी विधायक है गुड़िया भदौरिया, कैसी नेता है? गुड़िया कठेरिया, सॉरी माफी चाहता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। मुझसे मैं राजकारण बिल्कुल छोड़ ही दिया है मैंने। जब प्रधानी के बाद 1-2-4 महीने रह गए तब मैं बुला के सबको मना कर दिया, मैं अब कभी नहीं लड़ूंगा, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं धार्मिक लाइन का आदमी हूँ, जिसे चाहो उसे लड़ा लो, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, सबका हूँ। तो गुड़िया कठेरिया ने काम किया। ये रोड का मैंने कहा तो 2 किलोमीटर रोड भी बनवा दिया है, यहाँ से यहाँ तक डामर, और उसके बाद ये सीसी है गांव की वहाँ तक, और ये लाइट भी उन्होंने लगवाई है जो ये अभी। अच्छा, एक चीज बताएं, ये तो जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो अभी भी पैसे दिए जाते हैं या फिर शराब वराब अभी भी बटती है या फिर नहीं बटती? एज अ मतदाता बताइएगा, जो आप चुनाव लड़े वो एक अलग टॉपिक है। एज अ मतदाता, एक वोटर की तरह बताइएगा कि लोग आपको, आपके गांव को समझ सकें, और जो देख रहे हैं आपके गांव, दूसरे गांव के भी लोग समझ सकें कि अभी भी शराब और पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। देखिए, जो शराब पीने वाले हैं वो तो शराब उन्हें पिलाई जाती है और वो पीते हैं, पर जो पीने वाले नहीं हैं उन्हें ना तो किसी पैसे से मतलब है और ना शराब से मतलब है। नहीं, पैसे तो दिए जाते हैं हर गांव में, चुप के 1000-500 रुपया वोटर। मैंने नहीं दिए, बहरहाल दिए जाते हैं। आपने दिए जाते हैं। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दिए जाते हैं। चलता होगा भाई, मैंने देखा नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मैं सच भी नहीं कह सकता हूँ, झूठ भी नहीं। आपने देखा नहीं है। बहरहाल चल रहा है ये ज्यादातर। मैंने ना दिए, मैंने साफ कह दिया था मैं दारू बीड़ी तम्बाकू सिगरेट पान गुटखा तुम्हारा चाय नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा समझे तो मुझे मतदान कर देना भाई। इतने प्रत्याशी है उसमें आप अच्छा समझे तो कर देना, नहीं तो मत करना। बहरहाल मैं शराब दारू ये पिला नहीं पाऊंगा, ना पैसे दे पाऊंगा, मैं गरीब आदमी, तो मैंने तो नहीं किया। पर चलता है, वर्तमान में चलता है, चलता है, लोगों का ऐसा चल ही रहा है। मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जो अपने उत्तर प्रदेश में क्या सब में यही चल रहा है
कि आजकल लोग लालची हो गया है बहुत। उन्हें दारू शराब मीट मटन ये खिलाइए, रुपए दीजिए और वोट चला जाता और वोट चला जाता है लालच में। पर वो नहीं होना चाहिए। हम तो अपने किसी को पैसे लेके वोट मतदान करते ही नहीं है। नहीं, करना भी नहीं चाहिए, करना भी अपना नहीं चाहिए। कीमती जो मत है हाँ। वो हम एक नेक आदमी है उसे हम कर देते हैं। हमारा आदेश है गुरु का कि जो शराब मांस अत्याचारी नहीं है उसे मतदान करिए, और जो शराबी है उसे मतदान मत करना, क्यों वो गलत काम करेगा वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुमने राजा बनाया उसको, तो गलत करेगा तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो हमारा ये दे हमारे भाइयों का। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, अभी मैं जब गांव घूम रहा था, उस तरफ था दिव्यापुर की तरफ, जो प्रदीप यादव वहाँ के विधायक हाँ, है, प्रदीप यादव जी। तो मैंने लगभग अगर 50 गांव घूमे हैं तो 45 गांव में शराब मिलती है। बिल्कुल हमारे गांव में बिकती है, हमारे गांव में बिकती है। लड़का वो बबलू का बेचता है। उस समय 2 बार हमने पकड़वा भी दिया, पकड़ गए थे, पर वो तो वही कर्म है, छोड़ दिया। और जाके वहाँ औरैया छोड़ देते हैं रुपए दे के। अच्छा, रुपए दे के। और एक बार जो है वो टीम बाहर की आ गई, तो 1.5 महीने में जेल से आया था वो टाइम। लेकिन ऐसा भी तो होता है, जैसे मान लिया जाए औरैया की पुलिस पैसे लेती है, जी जी, है ना, तो अगर कोई बाहरी जांच टीम आए आबाकारी विभाग से कि हाँ गाँव में, वो आए, तो औरैया की जो पुलिस है या जो जहाँ से साठ गांठ होती है वो बता देते हैं कि भैया आप बेचना मत, ये क्या सही बात है? बता देती हैं वो, बोल देती हैं। या उन्हें पता हुआ कि आने वाली, तो वो बोल देते हैं सामान घर में मत रखना, ये दारू वारू बोल देते हैं। या उनके खिलाफ कोई आने वाला उन्हें पता चला तो पहले ही फोन कर देते हैं, ऐसा है। और हमारे गांव में वो कच्ची शराब वो पचैया वाली बिकती है। लोग शाम को पी पी के यहाँ दासपुर, कोठी, पन्नर, जमालीपुर और सब 4-5 गांव की शाम को लाइन लगी रहती। मैंने ये कह दिया कि भाई यहाँ से जाओ, मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, रुकते नहीं। सब लोग 90% पीने वाले हैं, तो हम कम पीने ही वाले नहीं, तो हम बोले आवाज मत करना। 8-8 10 साल के लड़के पीते शराब, पीते हैं लोग, आदत ऐसी गलत गांव में बिकती है तो पी रहे ऐसे लड़के। मैंने देखे पीते हुए, पन्नर में देखे, हमने हर गांव में। भाई आदत खराब हो रही है, ये गांव गांव में जो है दारू बिक रही है ना, इसको बंद किया जाए। मेरा कहने का मतलब है, मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ये जो गांव में जो देहात में दारू कच्ची बिकती है, पक्की भी उसके साथ में वो, तो ये बंद की जाए। इससे ही सारी बेकारी, ये नौजवान जो बच्चे हैं ये भी बिगड़ रहे हैं। इससे ज्यादा घर में बहुएं बेटी तकलीफ है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ बेचारी हो रहा। शाम को ना किसी को खाने देते हैं, ना जीने देते, मारते। हाँ, शाम को उनको तो चाहिए शराब, समझ रहे, बहन को बहन, भाई को भाई ने, बाप को जूतों से मार रहे दारू पी के। मैंने देखा है, इसलिए जो बता रहा हूँ। तो ये सरकार से मेरा तो प्रशासन से, शासन से यही है प्रार्थना कि दारू बंद की जाए बस। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, ठीक है मेरा टाइम। 5 साल पहले की अगर हम बात करें, हम 2020 पे आ जाते, अभी 2025 है, खत्म होने वाला। हाँ, खत्म होने वाली तो पहले भी हाँ चल रहे बेटा, पहले भी चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बात। पहले भी इतनी ही शराब थी या अब ज़्यादा हो गई है? पहले भी इतनी थी और बढ़ गई। नहीं, पहले से अब ज़्यादा हुई या कम हुई है? पहले से थोड़ी कम हुई है। बहरहाल कुछ हमारे गांव के हिसाब से तो बंद नहीं हो रही, तो मैं तो ये जा रहा हूँ कि बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत नौजवान ज़्यादा पी रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब हम उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको कवर करते, और ऐसे गांव में कभी न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ कभी आती नहीं, कभी कोई घटना हो जाए ऐसी घटना तो थोड़ी इनको जगह दे देते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तीनों चुनाव लगे हुए हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में हैं और समझ रहे यहाँ का चुनाव, यहाँ के चुनाव के बारे में कि वाकई में कि उत्तर प्रदेश के गाँव में क्या हो रहा है और क्या हुआ। तो इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं, समझते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत